ये साल 1184 की बात है। ईसाइयों को यरूशलेम फतह किए हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और उस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा खतरा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से है, जो इंतहाई तेजी से इस्लाम के नुमाइंदे बनकर उभरे हैं। दूसरी तरफ फ्रांस के एक छोटे से गांव में 3 लोग एक औरत को दफना रहे होते हैं। ये औरत खुदकुशी कर चुकी थी और उस जमाने के कानून के मुताबिक खुदकुशी करने वाले का सर काट कर दफनाया जाता था ताकि उसे इस गुनाह की सजा दी जा सके। लेकिन गाँव का पादरी इन पुराने और सख्त कवानीन पर अमल करने से इनकार कर देता है। इसके बावजूद गांव का एक और पादरी, जो इस औरत का देवर भी था, उसकी तदफीन के वक्त चुपके से उसका हाथ चुरा लेता है और फिर फैसला करता है कि वो इसका सर जरूर काटेगा। इसी दौरान एब्लेन का हुक्मरान गॉडफ्री, जो अब यरूशलेम का एक लॉर्ड भी है, अपने सिपाहियों के साथ इसी गांव में पहुंचता है। गांव के करीब वो अपने महल में दाखिल होता है, जहां उसके छोटे भाई ने उसके इस्तकबाल के लिए एक दावत रखी होती है। वहां गॉडफ्री को पता चलता है कि जो औरत आज मरी है वो एक लोहार की बीवी थी और उनका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था। इसी गहरे सदमे को दिल पर लेते हुए उस औरत ने अपनी जान ले ली। जैसे ही गॉडफ्री को मालूम होता है कि ये लोहार, जिसका नाम बेलियन है, इसी शख्स का बेटा है जो उसके जमाने में लोहार था, वो लम्हा भर के लिए साकित रह जाता है। इधर बेलियन को उसकी बीवी की खुदकुशी के गुनाह की वजह से कैद किया हुआ था। पादरी के हुक्म पर उसे छोड़ तो दिया जाता है, मगर वो अपनी बीवी और बच्चे के गम में अब भी टूटा हुआ होता है। लेकिन खुद पर काबू पाते हुए वो उनकी यादें जलाकर दोबारा काम पर लग जाता है। इसी वक्त गॉडफ्री अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और उसका करीबी साथी हॉस्पिटलर बेलियन से ताजियत करने के बाद घोड़ों के नाल बनवाने का ऑर्डर देता है। इधर बेलियन नाल बना रहा होता है और दूसरी तरफ गॉडफ्री ऊपर मौजूद एक झोंपड़ी की तरफ देखकर अपने माजी की यादों में खो जाता है। फिर वो सबको दुकान से बाहर जाने का हुक्म देता है और बेलियन को सच बता देता है कि वो उसका बेटा है। इसी एहसास से जुर्म के साथ वो बेलियन को अपने साथ यरूशलेम चलने की दावत देता है और वादा करता है कि वहां उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, मगर बेलियन ये पेशकश ठुकरा देता है। रुखसत होने से पहले गॉडफ्री बेलियन से कहता है कि अगर कभी उसका दिल बदल जाए तो वो मुकद्दस सरजमीन तक उनके पीछे आ सकता है। उसी रात बेलियन का सौतेला भाई यानी वही पादरी उसे जलील करते हुए कहता है कि दूसरे पादरी के जाने के बाद गांव वाले उसे उसकी बीवी की खुदकशी के गुनाह की वजह से कभी भी यहाँ रहने नहीं देंगे और उसका घर और दुकान हथियाने की कोशिश में उसे बार बार गांव छोड़ने को कहता है। मगर बेलियन उसकी नीयत समझ जाता है। मजीद तकलीफ पहुंचाने के लिए पादरी उसे बताता है कि इसकी बीवी जहन्नुम में है और वो भी बगैर सर के। जब बेलियन इसके गले में अपनी बीवी का लॉकेट दिखता है तो उसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि इसने इसकी बीवी के साथ क्या जुल्म किया है। गुस्से में बेलियन जलती हुई तलवार से इसका काम तमाम कर देता है और लाश को आग में फेंककर कत्ल की सजा से बचने के लिए घोड़े पर सवार होकर गांव से निकल जाता है। रास्ते में जब बेलियन की मुलाकात गॉडफ्रे से होती है तो वो पूछता है कि कत्ल का गुनाह और उसकी बीवी की खुदकुशी, क्या ये सब मुकद्दस सरजमीन में माफ हो सकता है? गॉडफ्रे सिर्फ इतना कहता है कि यरूशलेम में तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सफर के दौरान एक मकाम पर आराम करते हुए गॉडफ्रे बेलियन की लड़ने की सलाहियतें परखता है और उसे तलवार चलाने की बुनियादी तकनीकें और चंद अहम असबाक सिखाता है ताकि वो मुकद्दस सरजमीन की सख्तियों के लिए तैयार हो सके। मगर माहौल अचानक बदल जाता है जब गॉडफ्रे का भतीजा अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसका हुक्म है कि बेलियन को उसके सौतेले भाई के कत्ल में कैद किया जाए, लेकिन गॉडफ्रे इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता है कि भतीजा महज जायगीर हथियाने का बहाना ढूंढ रहा है। बात झड़प में बदलती है और भतीजे के सिपाही हमला कर देते हैं। लड़ाई में गॉडफ्रे के कई आदमी मारे जाते हैं। गॉडफ्रे खुद भी तीर लगने से जख्मी हो जाता है, मगर वो और उसके साथी बहादुरी से मुकाबला करते हैं और बिल आखिर दुश्मनों को शिकस्त दे देते हैं और गॉडफ्रे अपने ही भतीजे को कत्ल कर देता है। लड़ाई के बाद सिर्फ गॉडफ्री, बेलियन, एक काबिले भरोसा सिपाही, तबीब ड्यूडर और एक और शख्स बचते हैं, मगर गॉडफ्री की हालत बहुत खराब होती है। तीर पसलियों के करीब फंसा होता है और उसे निकालने से जख्म खराब होकर जिस्म में इन्फेक्शन फैला सकता है। सुबह होते ही गरोह इटली के इलाके मसीना की बंदरगाह पहुंचता है, जहां यरूशलेम के मुस्तकबिल के बादशाह और शहजादी सबीला के शौहर लॉर्ड गाई डी लूजिगन भी मौजूद होता है। वो गॉडफ्री का मजाक उड़ाता है, मगर गॉडफ्री भी उसका भरपूर जवाब देता है। यहाँ पता चलता है कि लॉर्ड गाई का सिर्फ एक मकसद है और वो ये कि सफ़ाक मुस्लिम मुखालिफ टेम्पलर नाइट्स की मदद से सलीबी रियासतों और सुल्तान सलाहुद्दीन के दरमियान मौजूद नाजुक मुआहदे को तोड़ देना।
देना। गॉडफ्री कमजोर हालत में लेटा हुआ बेलियन को अपना आखिरी पैगाम देता है। वो उसे ताकीद करता है कि मुस्तकबिल में चाहे यरूशलेम का बादशाह कोई भी बने, बेलियन को हमेशा उसकी वफादारी से खिदमत करनी है। गॉडफ्री उससे कहता है कि बादशाहत को दयानत से तामीर करना, यरूशलेम को ऐसा मकाम बनाना जो जन्नत जैसा महसूस हो, और मुस्लिमों और ईसाइयों के दरमियान ऐसा अमन कायम करना जहां दोनों एक साथ सुकून से रह सकें। इसी रात गॉडफ्री बाज़ाब्ता तौर पर आइबलीन की जागीर और तमाम एजाज़ात बेलियन के सुपुर्द कर देता है। रात ही रात गॉडफ्री अपने जख्मों की ताब न लाते हुए वफात पा जाता है। बाप की वसीयत के बाद बेलियन यरूशलेम के लिए रवाना होने की तैयारी करता है, जबकि ड्यूडर वादा करता है कि वो 1 हफ्ते में इसके पीछे पहुंच जाएगा। मगर बेलियन का सफर आसान नहीं होता। समंदर बिफर जाता है, तूफान आता है और कई मुसाफिर हलाक हो जाते हैं, मगर बेलियन जिंदा बच जाता है, जैसे तकदीर अब भी उसे उसकी मंजिल की तरफ धकेल रही हो। वो साहिल पर होश में आता है तो अपने बाप की तलवार को मजबूती से पकड़े हुए होता है। कमजोर हालत में उसे एक घोड़ा फंसा हुआ नजर आता है। इससे पहले कि वो उसे आजाद करता, घोड़ा भागकर सहरा में गुम हो जाता है। बेलियन बामुश्किल चलते हुए एक चश्मे तक पहुंचता है और हैरत की बात यह है कि वही भागा हुआ घोड़ा वापस इसी के पास लौट आता है। कुछ फासले पर उसे एक मकामी अमीर और उसका नौकर मिलते हैं। अमीर तकब्बुर से दावा करता है कि जिस जमीन पर बेलियन खड़ा है वो इसी की मलकियत है, और वो बेलियन से उसका घोड़ा मांगता है। बेलियन इनकार करता है और खुद को नया लॉर्ड ऑफ एबलिन बताता है। ये सुनकर अमीर तैश में आकर हमला कर देता है, मगर मुख्तसर झड़प में बेलियन उसे हलाक कर देता है। अमीर का नौकर सब कुछ देख लेता है, लेकिन बेलियन ना उसे गुलाम बनाता है और ना कैद करता है, बल्कि रहम दिखाते हुए उसे आजाद कर देता है। यरूशलेम के करीब पहुंचकर नौकर बेलियन की दरिया दिली पर उसका शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि जिस शख्स को बेलियन ने कत्ल किया वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि अरब सिपाहियों का एक बाअसर नाइट था। बेलियन इस बात से बेखबर होता है कि उसके फैसले और बहादुरी जल्द ही उसे यरूशलेम के बड़े लोगों की निगाहों तक पहुंचा देंगी, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई। वहां से वो अपनी राह यरूशलेम की तरफ जारी रखता है। रास्ते में वो उस मकाम पर ठहरता है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था। नाउजुबिल्लाह। रात वहीं गुजारता है और अगली सुबह अपनी बीवी का सलीब वाला लॉकेट इसी मकाम पर दफन कर देता है, जैसे एक आखिरी अलविदा के तौर पर। इसके बाद वो सफर जारी रखता है और आखिरकार यरूशलेम के दरवाजों तक पहुंच जाता है। चंद लोग उसके करीब आते हैं और गॉडफ्री की मशहूर तलवार को पहचानते हैं, जो उस इलाके में इज्जत और एहतराम की अलामत समझी जाती थी। जब लोगों को मालूम होता है कि अब आइबिलीन की जागीर और आला मनसब बेलियन के पास है, तो वो उसे एक मुअज़्ज़िज़ सरदार के तौर पर खुशामदीद कहते हैं। उसे खुसूसी एजाज़ात, शानदार रिहाइश, ज़ाती खुद्दाम और वो तमाम सहूलियात मिलती हैं जिनका एक लोहार के तौर पर उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। कुछ ही देर बाद ड्यूडर भी यरूशलेम पहुंच जाता है और बेलियन से दोबारा जा मिलता है। बातचीत के दौरान बेलियन एतराफ करता है कि उसका ईमान कमजोर पड़ने लगा है। ड्यूडर कदरे तलखी से कहता है कि वो अब किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता। उसके ख्याल में लोग मजहब को जुल्म और इंतहा पसंदी का जवाज बना लेते हैं और उसे खुदा की मर्जी करार देकर अपने अमाल छुपा देते हैं। बाद में ड्यूडर बेलियन को यरूशलेम की सैर कराता है। रास्ते में वो उस मकाम के करीब पहुंचते हैं जहां 2 सलीबी सिपाहियों को अरब शहरियों के कत्ल के जुर्म में फांसी दी जा रही होती है। कानून ये था कि अमन के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाला कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, मौत की सजा पाएगा। यही सख्ती वो वजह थी कि यरूशलेम गुज़िश्ता 6 बरसों से मुकम्मल अमन में है। यरूशलेम में दाखिल होने की कुछ ही देर बाद बेलियन को बादशाहत के मुअज़्ज़िज़ अफराद की जानिब से एक इशाइये की दावत मौसूल होती है। इस महफिल में टाइबेरियस भी मौजूद होता है, जो कि एक तजुर्बाकार जनरल और मरहूम गॉडफ्री का करीबी दोस्त भी है। इसी मेजबानी में शहजादी सबेला और उसका शौहर लॉर्ड गाय भी शरीक होते हैं। इशाइये के दौरान लॉर्ड गाय बेलियन के साथ तहकीर आमीज रवैया इख्तियार करता है। वो बेलियन के साथ बैठने से इनकार कर देता है, हालांकि बेलियन अब बाज़ाब्ता तौर पर एबलीन का सरदार और एक मुअज़्ज़िज़ लॉर्ड है। बेलियन इस तौहीन के बावजूद अपनी इज्जत बरजा रखता है और गुस्सा जाहिर नहीं करता। कुछ देर बाद उसे बादशाह बॉल्डविन चहारम के दरबार में बुलाया जाता है। बादशाह एक मौजी मर्ज जजाम में मुब्तला है। इसका जिस्म कपड़ों में लिपटा रहता है और चेहरे के निशानात छुपाने के लिए वो हमेशा चांदी का मास्क पहनता है। बीमारी ने इसके जिस्म को कमज़ोर कर दिया है और सबको यकीन है कि वो ज़्यादा अरसा नहीं जी सकेगा। मुलाकात के दौरान बादशाह बेलियन को बताता है कि 16 बरस की उम्र में इसने एक बड़ी जंग जीती थी। तब इसे लगता था कि वो 100 बरस जिएगा, मगर अब इसे लगता है कि वो 30 भी पार नहीं कर पाएगा। वो बेलियन को ज़िंदगी की गैर यकीनी हकीकत का एहसास दिलाता है और समझाता है
कि आखिरत में हर शख्स अपने अमाल का खुद जवाबदेह होगा, न कि वो हालात जिन्होंने इसे वहां तक पहुंचाया। फिर बॉल्डविन इसकी हथियार साजी देखता है और हुक्म देता है कि वो गॉडफ्री की सरजमीन एबलिन की हिफाजत करे, उसे दोबारा आबाद करे और हाजियों वाली सड़क की निगरानी करे, ताकि मुस्लिमों और ईसाइयों के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे को नुकसान ना पहुंचे। हुक्म मिलते ही बेलियन चंद सिपाहियों के साथ एबलिन रवाना होता है और वहां पहुंचकर देखता है कि शहर तबाहाल है। खुर्कसाली और गुर्बत ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। बेलियन बिला ताखीर एक फैसलाकुन कार्रवाई करता है। वो लोगों को साफ पानी तलाश करने के लिए कुएं खोदने का हुक्म देता है और पानी के माखज़ मिलने के बाद लकड़ी के टुकड़ों से सादा आबपाशी का निज़ाम बनाता है ताकि पानी खेतों तक पहुंच सके। आहिस्ता आहिस्ता वीरान ज़मीन जरखेज़ होने लगती है और एबलिन में जिंदगी लौटने लगती है। कुछ वक्त बाद शहजादी सबीला अपने अमले के साथ एबलिन पहुंचती हैं और बताती हैं कि वो कुछ दिन यहाँ क़याम करेंगी। बेलियन को लोगों के साथ मेहनत करते देखकर सबीला उसकी गर्विदा हो जाती हैं। वो बताती हैं कि 16 बरस की उम्र में उसके खावंद का इंतकाल हो गया था, जब उसका बेटा पैदा भी नहीं हुआ था, और कैसे उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसकी शादी लॉर्ड गाई से करवा दी थी। बेलियन के इंसानों के लिए दर्द और सबकी इज्जत करने की सलाहियत लॉर्ड गाई के मुकाबले में उसे सबीला के लिए ज्यादा पुरकशिश बनाती है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उनका ताल्लुक बढ़ता जाता है। एक तरफ एबलिन खुशहाल शहर बनता जा रहा होता है और दूसरी जानिब लॉर्ड गाय और उसका साथी रियोनोविल डी शैटिलियन एक सफाकाना सलीबी हमला करते हैं। वो सहराओं से पुरअमन तरीके से गुजरने वाले मुस्लिमों का कत्लेआम करते हैं, जो बादशाह बॉल्डविन और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दरमियान तयशुदा अमन माआहदे की सरी खिलाफ वर्जी थी। टाइबीरियस बादशाह बॉल्डविन को लॉर्ड गाई के जराइम से आगाह करता है, मगर वो और रियोनोविल झूठ बोलकर कहते हैं कि हमला मुस्लिम हमला आवरों ने किया था, ना कि काफले के लोगों पर। टाइबीरियस इंतबाह देता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जरूर बदला ले आएंगे। इसी दौरान बादशाह बॉल्डविन को खबर मिलती है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने 2 लाख सिपाहियों के साथ उर्दन से निकल चुके हैं और चूंकि वो पहले कायरेक पहुंचेंगे जहां शैटिलियन छिपा हुआ है, बॉल्डविन अपनी फौज के साथ हरकत करने का फैसला करता है। इधर सिबिल्ला इबलीन से निकल रही होती हैं कि एक सिपाही सलाहुद्दीन के हमले और बॉल्डविन की कायरेक आमद की खबर देता है। ये सुनकर बेलियन और उसकी छोटी फौज जो इलाके के करीब मौजूद थी, फैसला करते हैं कि वो दुश्मन का मुकाबला करें, बावजूद इसके कि दुश्मन की तादाद उनसे बहुत ज्यादा है। किले के आसपास आम लोग खौफजदा होकर पनाह तलाश करने लगते हैं और सबिल्ला भी आर्जी तौर पर कैरेक किले पहुंचकर ऊपर से मंजर देखने लगती हैं। जंग नागुजी हो जाती है। शैटिलियन का कमांडर बेलियन को किले के अंदर आने का कहता है, मगर बेलियन अपने लोगों की हिफाजत करने का फैसला करता है। जल्द ही दोनों अफवाज आमने सामने आ जाती हैं और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बेलियन के चंद सिपाही सलाहुद्दीन के सिपाहियों के सामने काबू नहीं पा पाते और सब कैद कर लिए जाते हैं। फौज के इस अमले की रहनुमाई सलाहुद्दीन का कमांडर इमादुद्दीन कर रहा होता है, जो वही गुलाम है जिसे बेलियन ने पहले आजाद किया था। वो एतराफ करता है कि वो कभी गुलाम नहीं था, बल्कि जिस आदमी को बेलियन ने कत्ल किया वो उसका गुलाम था। बेलियन की रहमदिली देखकर वो इसे आजाद कर देता है और कैरेक वापस जाने का मशवरा देता है। इसी दौरान सलाहुद्दीन की फौज कैरेक के किले के करीब पहुंचती है, मगर बॉल्डविन की फौज यरूशलेम से मौके पर पहुंच जाती है और अब दोनों अफवाज आमने सामने आ जाती हैं। बादशाह बॉल्डविन और सुल्तान सलाहुद्दीन मुज़ाकरात के लिए आमने सामने होते हैं। इस मुलाकात में सलाहुद्दीन वाज़ेह करते हैं कि उनका मकसद बड़ी जंग शुरू करना नहीं, बल्कि शैटिलियन की कार्रवाइयों का इंसाफ मांगना है। बादशाह बॉल्डविन इसरार करते हैं कि सलाहुद्दीन की फौजें वापस दमिश्क चली जाएं और वादा करते हैं कि शैटिलियन को सख्त सजा दी जाएगी ताकि मजीद खून रेजी ना हो। हालात का जायजा लेने के बाद सलाहुद्दीन इस मुआहदे पर राजी हो जाते हैं और यूं बड़ी जंग टल जाती है। बल्कि सलाहुद्दीन तो यहाँ तक हुक्म देते हैं कि बादशाह बॉल्डविन के इलाज के लिए अपने मुआलिज भेजे जाएं। मुज़ाकरात खत्म होने के बाद बादशाह बॉल्डविन कैरेक में दाखिल होते हैं और शैटिलियन का सामना करते हैं। वो अपना दस्ताना उतारते हैं और शैटिलियन को बदअहदी की सजा के तौर पर हुक्म देते हैं कि वो उनके जख्म वाले हाथ को चूम कर कुफारा अदा करे। इसके बाद वो लाठी से उसे बार बार मारते हैं और आखिर में टाइबीरियस ऐलान करता है कि शैटिलियन
बेलियन को सख्त कैद में डाल दिया जाएगा। सिबिला और बेलियन को एक साथ देखकर लॉर्ड गाय को शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती और उसकी आंखों में बेलियन के लिए नफरत झलकने लगती है। बादशाह बॉल्डविन की तबीयत जब मजीद खराब होती है तो वो बेलियन की बहादुरी से मुतासिर होकर उसे यरूशलेम आने का हुक्म देते हैं। बॉल्डविन की सेहत अब तेजी से बिगड़ रही होती है और सब जान चुके होते हैं कि उसका वक्त करीब है। इसी सूरत हाल में सल्तनत के मुशीर तख्त के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करने का दबाव डालते हैं। इधर लॉर्ड गाय सिबिला के पास जाकर उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके बेटे की हिफाजत कर सकता है, लेकिन यरूशलेम के तख्त के बदले में। वो दावा करता है कि बेलियन चाहे बादशाह की मोहब्बत और अपनी बहादुरी से उसका दिल जीत ले, मगर वो सिबिला के बेटे को नहीं बचा सकेगा और उसके बच्चे की बादशाहत चंद दिनों की होगी, वो भी खून में डूबी हुई। दूसरी तरफ बादशाह बॉल्डविन बेलियन को बुलाता है। वो उससे बताता है कि यरूशलेम की हिफाजत की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर होगी, एक सिपा सालार के तौर पर नहीं बल्कि बादशाह के तौर पर। बेलियन हैरत से पूछता है तो बॉल्डविन बताता है कि लॉर्ड गाय को कत्ल कर दिया जाएगा और उसके बाद बेलियन शहजादी सिबिला से शादी करेगा ताकि सल्तनत एक काबिल और दयानतदार हुक्मरान के हाथ में आ जाए। बेलियन इस दरख्वास्त को सख्ती से ठुकरा देता है। वो किसी और की बीवी नहीं लेना चाहता और ना ही लॉर्ड गाय के बिलावजह कत्ल में शामिल होना चाहता है। इस इनकार की वजह से सल्तनत एक उलझन का शिकार हो जाती है। सिबिला बेलियन से कहती है कि एक दिन आएगा जब उसे महसूस होगा कि किसी बड़ी नेकी को पूरा करने के लिए काश उसने कोई छोटी बुराई की होती, और ये कहते हुए वो वहां से चली जाती है। ना चाहते हुए भी वो लॉर्ड गाय की शर्त मान लेती है ताकि उसके वफादार सिपाहियों की मदद से अपने बेटे की हिफाजत यकीनी बना सके। आखिरकार बादशाह बॉल्डविन फैसला करता है कि यरूशलेम का तख्त सिबिला के कम उम्र बेटे को दिया जाएगा। बॉल्डविन सिबिला से माफी मांगता है अगर उसने कभी उसे दुख पहुंचाया हो, और कहता है कि उसके जाने के बाद वो उसे एक बादशाह के तौर पर नहीं बल्कि एक छोटे भाई के तौर पर याद करे जिसके साथ उसने यादगार लम्हात गुजारे। कुछ ही देर बाद बादशाह बॉल्डविन चहारुम वफात पा जाता है। सिबिला इसकी तदफीन से पहले मास्क उतारती है और इसकी हालत देखकर दंग रह जाती है। बॉल्डविन की वसीयत के मुताबिक सिबिला के बेटे को यरूशलेम का बादशाह मुकर्रर कर दिया जाता है। ताजपोशी के कुछ ही वक्त बाद वो लड़का अपनी वालदा की मदद से तमाम मुआहिदात पर दस्तखत करता है जो बॉल्डविन और सलाहुद्दीन के दरमियान थे। इस दौरान गरम माया बच्चे के हाथ पर गिरती है मगर उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। यहाँ सिबिला पर यह खौफनाक हकीकत खुल जाती है कि शायद इसका बेटा भी जज़ाम का मरीज हो। जल्द ही तबीब भी इस हकीकत की तस्दीक करते हैं और ये जानकर सिबिला शदीद दबाव और खौफ में मुब्तला हो जाती है। वो नहीं चाहती कि उसका बेटा भी बॉल्डविन की तरह तवील तकलीफ और तन्हाई का शिकार बने। मायूसी, बेबसी और अपने बेटे से बेहद मोहब्बत के ज़ेरे असर सिबिला एक अलमनाक फैसला करती है। वो अपने बच्चे के कान में जहर डालकर उसकी जिंदगी खत्म कर देती है, उसे यरूशलेम की बेरहम सियासत और तकलीफ दे मुस्तकबिल से बचाने के लिए। ये जानकर कि अब तख्त का कोई वारिस बाकी नहीं रहा, लॉर्ड गाय फौरन हरकत में आता है। वो बेलियन को, जिसे वो अपनी बादशाहत के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है, मारने के लिए 3 कातिल भेजता है, लेकिन बेलियन अपनी जंगी महारत से इन सब को हलाक कर देता है, अगरचे खुद भी शदीद जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। लॉर्ड गाय समझता है कि बेलियन मर चुका है। इसी दौरान लॉर्ड गाय उस कैद खाने में जाता है जहां शेटिलियन बंद है और उसे आजाद कर देता है ताकि वो उसके साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक नई जंग शुरू कर सके। अगले दिन लॉर्ड गाय बाकायदा तौर पर यरूशलेम का बादशाह बन जाता है, जबकि उधर ड्यूड्रा उसे नीम मुर्दा हालत में तलाश करके उसकी जान बचा लेता है। लॉर्ड गाय की बादशाहत शुरू होते ही वहशियाना खून रेजी दोबारा फैल जाती है। शेटिलियन और उसके सिपाही मुसलमानों को बेदरे कत्ल करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो यरूशलेम में रह रहे हों या सहराओं से गुजर रहे हों। इसी सफाकी के दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अपनी बहन को भी कत्ल कर दिया जाता है। जैसे ही सुल्तान को अपनी बहन के कत्ल की खबर मिलती है, वो एक कासिद यरूशलेम भेजते हैं जो पैगाम देता है कि सलाहुद्दीन अपनी बहन की डेड बॉडी लेने आएंगे, और साथ ही उनकी तरफ से 2 टोक अल्टीमेटम दिया जाता है कि या तो यरूशलेम उनके हवाले कर दो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन लॉर्ड गाय सफाकी के साथ सुल्तान के भेजे गए एल्ची में से एक को कत्ल कर देता है। ये अमल मुसलमानों के लिए खुली जंग का ऐलान था। जब सलीबी फौज जंग की तैयारी कर रही होती है तो बेलियन नमूदार होता है, जिसे देखकर लॉर्ड गाय हैरान रह जाता है। बेलियन दानिशमंदी से मशवरा देता है कि फौजें यरूशलेम के किले की हिफाजत छोड़कर बाहर ना निकलें, क्योंकि दीवारों से बाहर हमला सिर्फ तबाही का सबब बनेगा।
वीरान और दूर दराज मैदान जंग में पानी की कमी और सिपाहियों की कमजोरी उन्हें ज्यादा खतरे में डाल देगी। लेकिन लॉर्ड गाय इस मशवरे को सख्ती से मुस्तरद कर देता है। इसी तकब्बुर के साथ पूरी सलेबी फौज मैदान जंग की तरफ रवाना हो जाती है, जबकि बेलियन, जनरल टाइबेरियस और चंद वफादार सिपाही शामिल नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये फैसला तबाही की शुरुआत है। और बिल्कुल वही हुआ जिसका बेलियन ने अंदेशा जाहिर किया था। सलेबी फौज सफर के दौरान शदीद प्यास और थकन का शिकार हो जाती है और बहुत से सिपाही मैदान जंग तक पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन की फौज मुकम्मल तैयारी और बेहतरीन हालत में होती है। उन्होंने नफसियाती हरबे इस्तेमाल किए होते हैं, जैसे कि मुस्लिम घुड़सवार सलेबी फौज के गिर्द मुसलसिल चक्कर लगाते हैं ताकि दुश्मन के इर्द गिर्द मट्टी के गहरे बादल उठ जाएं, जिससे उनकी प्यास और उलझन बढ़ जाए। इस हिकमत अमली और जिस्मानी तैयारी की वजह से मुस्लिम फौज सलेबी फौज को आसानी से तबाह कर देती है और सिर्फ चंद ही बच पाते हैं। जिंदा पकड़े गए अफराद में लॉर्ड गाय और शैटिलियन शामिल होते हैं। लॉर्ड गाय को पानी का गिलास दिया जाता है, जो उस दौर में इस बात की निशानी था कि उसकी जान बख्श दी गई है। जब लॉर्ड गाय एहतियाती तदबीर के तौर पर शैटिलियन को पानी देता है तो सलाहुद्दीन फौरन उसका सर कलम कर देते हैं और मुसलमानों के नाहक खून का बदला ले लेते हैं। मगर सलाहुद्दीन लॉर्ड गाय को भी वाजे कर देते हैं कि वो उसके लिए दिल में नरमी नहीं रखते। चूंकि मैदान जंग से कोई पैगाम रसां वापस नहीं आया था, बेलियन और टाइबेरियस अपने सिपाहियों के साथ हकीकत जानने के लिए रवाना होते हैं। वहां पहुंचकर वो एक हौलनाक मंजर देखते हैं। सलीबी फौज के सिपाहियों की लाशें मैदान जंग में बिखरी हुई होती हैं और गिद्ध उन्हें नोच रहे होते हैं। टाइबेरियस महसूस करता है कि यरूशलेम में अब उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी है और वो शहर छोड़ने का फैसला करता है। उस दौरान बेलियन वापस शहर आता है ताकि बाकी बची हुई फौज की क़यादत करे और सलाहुद्दीन की करीब आती फौज के बड़े हमले के खिलाफ दिफाई हिकमत अमली तैयार करे। मुख्तसर वक्त में बेलियन और बाकी बचे हुए जंगजू शहर की हिफाजत की तैयारी शुरू करते हैं। वो किले के इर्द गिर्द जाल और फंदे लगाते हैं, जिनमें तीरंदाजों के लिए स्ट्रेटेजिक मौके शामिल होते हैं। कुछ ही देर में सलाहुद्दीन की फौज यरूशलेम की तरफ आती दिखाई देती है और उसकी तादाद बेपनाह और ताकत वाकई गैर मामूली होती है। बेलियन शहर के अहल और सेहतमंद शहरियों को हथियार चलाने की तरबियत देता है ताकि जब वक्त आए वो भी लड़ सकें। वो यरूशलेम के तमाम लोगों के सामने खड़े होकर एक जोश भरे खिताब का आगाज करता है और जोर देता है कि उनकी जद्दोजहद सिर्फ जमीन या सल्तनत के नाम के लिए नहीं है। वो कहता है कि यरूशलेम 3 बड़े मज़ाहिब के लिए एक मुक़द्दस शहर है, इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत। किसी एक ग्रोह का हक नहीं कि वो इसे मुकम्मल अपना कह सके। मुसलमानों के लिए मस्जिद अल-अक्सा, मसीहियों के लिए चर्च ऑफ द होली सेपल्कर और यहूदियों के लिए द वेलिंग वॉल सब मुक़द्दस मकामात हैं जिन्हें सबको मिलकर महफूज रखना होगा। अगले दिन सलाहुद्दीन की फौज मुहासरे के हथियारों से दीवारों पर हमले शुरू करती है और बड़े बड़े आग के गोले शहर की तरफ फेंके जाते हैं। ताहम यरूशलेम की दीवारें नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत होती हैं और हमला दर हमला के बावजूद उन्हें गिराना मुमकिन नहीं होता। बेलियन उस रात जवाबी कार्रवाई करने से गुरेज करता है क्योंकि वो जानता है कि शहर के अंदर से फौरी जवाबी हमला मुअस्सर नहीं होगा। अगली सुबह जब मुस्लिम फौज जमाती नमाज मुकम्मल कर लेती है तो जंग दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर प्रोजेक्टाइल्स फेंके जाते हैं जिनमें आग के गोले और बड़े पत्थर शामिल होते हैं। हमला दर हमला जारी रहता है और दोनों तरफ के लोग पुरउम्मीद और पुरजोश दिखाई देते हैं। सलाहुद्दीन की फौज आखिरकार यरूशलेम के मरकजी किले के करीब पहुंच जाती है। वो मुहासरा टावर्स और दीगर भारी हथियार तैनात करते हैं ताकि दीवार तोड़कर शहर में दाखिल हो सकें। जैसे ही मुहासरा टावर्स करीब आते हैं, बेलियन के सिपाही एक बहादुर और हैरानकुन चाल चलते हैं। वो एक टावर पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेते हैं और उसी जगह से बाकी तमाम टावर्स की तरफ नेजा शूट करते हैं, जिसके खींचते ही तमाम टावर्स गिर जाते हैं। और ये देखकर सलाहुद्दीन भी समझ जाते हैं कि बेलियन कोई आम नाइट नहीं है। दिन गुजरते रहते हैं और जंग बगैर किसी वक्फे के जारी रहती है। दानो जानिब बेशुमार जानें जाया होती हैं। शहजादी सबीला भी अपना भेस बदलकर जख्मियों की मरहम पट्टी में लग जाती है। यरूशलेम आग, धुएं और खून से भर जाता है। यहाँ एक बात ये नोट करने वाली है कि तारीख के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 200 अफराद इस जंग में मारे गए थे, लेकिन इस मूवी में ज्यादा दिखाया गया है। कमेंट्स में बताएं कौन सी बात हकीकत पर मबनी है। बहरहाल एक सुबह मुस्लिम फौज यरूशलेम के दिफा का सबसे कमजोर मकाम तलाश करने में कामयाब हो जाती है। बेहतरीन मंसूबाबंदी
بلندی اور پوری طاقت کے ساتھ وہ اس حصے کو توڑ دیتے ہیں۔ اب یہ واضح طور پر نظر آنے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی جیت یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود سلطان صلاح الدین اپنے اعلیٰ کردار اور سخاوت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ بیلین سے خود ملاقات کرتے ہیں اور ایک پرامن معاہدے کی پیشکش کرتے ہیں۔ اس کے مطابق یروشلم مکمل طور پر مسلم فوج کے حوالے کر دیا جائے گا اور جواب میں تمام باقی بچ جانے والے صلیبی سپاہیوں اور غیر مسلم باشندوں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ صلاح الدین یقین دلاتے ہیں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور سب کو بحفاظت اصلاحی علاقوں تک پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لارڈ گائی کو بھی زندہ رہنے کی اجازت دی جائے گی اور اس کا انجام اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے گا۔ صلاح الدین کا یہ رحم دلانہ رویہ ایک صدی قبل ہونے والی عیسائی فتح یروشلم کے برعکس تھا، جہاں کی تمام مسلم آبادی بلا رحمی قتل کر دی گئی تھی۔ بیلین صلاح الدین کی پیشکش سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ پورے یروشلم کو صلاح الدین کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ باشندوں کی جانیں محفوظ رہیں اور مزید خون ریزی روکی جا سکے۔ اس کے بعد بیلین عوام سے خطاب کرتا ہے اور انہیں یقین دلاتا ہے کہ یروشلم پرامن طریقے سے حوالے کیا جائے گا۔ وہ آخر میں کہتا ہے کہ اگر یہ شہر واقعی جنت کا کنگڈم ہے تو اللہ ہی اس کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ یروشلم شہر رسمی طور پر مسلم فوج کے ہاتھ میں آنے کے بعد صلاح الدین دوسرے مذاہب کی عزت کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو کر فتح اور قائم شدہ امن کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ تاہم اس سکون کے دوران لارڈ گائے بیلین کے پاس آتا ہے اور ایک طرفہ مقابلے کے لیے اسے چیلنج کرتا ہے۔ دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے اور بالآخر بیلین لارڈ گائے کو شکست دے دیتا ہے۔ فتح کے باوجود وہ اپنے دشمن کو قتل نہیں کرتا۔ بیلین اسے سمجھاتا ہے کہ اب وہ ایک حقیقی نائٹ کے طور پر اٹھے۔ چند ہی دیر بعد بیلین باقی شہریوں کے ساتھ یروشلم چھوڑ دیتا ہے۔ سبیلا بھی اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتی ہے تاکہ وہ دونوں فرانس میں پرامن زندگی گزار سکیں۔ کچھ سال بعد انگلینڈ کے صلیبی سپاہیوں کا ایک گروہ، جس کی قیادت براہ راست کنگ رچرڈ III کر رہا تھا، بیلین سے ملنے آتا ہے۔ ان کا مقصد بیلین کو مقدس سرزمین واپس جانے اور یروشلم کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے آمادہ کرنا تھا۔ تاہم بیلین اس دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ وہ نائٹ کی زندگی کو ترک کر دیتا ہے اور ایک سادہ اور پرامن زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ فلم کے آخر میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کنگ رچرڈ نے جنگ جاری رکھی اور مزید 3 سال تک لڑتا رہا، لیکن آخرکار اس جدوجہد کا اختتام بھی صلاح الدین کے ساتھ ایک امن کے معاہدے پر ہوا۔ لیکن تقریباً 1000 سال بعد بھی اس زمین میں، جسے کبھی جنت کی بادشاہت کہا جاتا تھا، حقیقی امن مکمل طور پر قائم نہیں ہو سکا۔